हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट। ठीक है मदन भाई, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है सुरेश, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रेक्टेंगल के बारे में, मैं आप लोगों को बता रहा था, आयत के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनके बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो अपने पास 14 पॉइंट में आप लोगों को बता चुका था और पॉइंट नंबर अपने पास है 15 नंबर। 14 पॉइंट हमारा हो चुका था। इस टाइम हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 15। और 15 नंबर पॉइंट क्या है, वो ऐसे अपने पास अगर कभी भी, ध्यान देना, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी रेक्टेंगल अपने पास ए, बी, सी और डी, ये कोई भी रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, इसका मिड पॉइंट मान लो P है, इसका मिड पॉइंट मान लो Q है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए R है और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए S है, तो इनके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो मुझे आप लोग ये बताइए इससे बनी आकृति अपने पास कौन सी होगी। P, Q, R और S को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये आकृति कौन सी होगी। 14 पॉइंट मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, 14 पॉइंट मैंने कल समझा दिए थे। आज की क्लास में मैं शुरुआत करता हूँ पॉइंट नंबर 15 से। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपको, दूसरा जो पॉइंट था, सेकंड पॉइंट अपने पास स्क्वायर था, दूसरा जो पॉइंट था वो था अपने पास स्क्वायर या वर्ग। यहाँ पर देखिए स्क्वायर या वर्ग के बारे में अगर हम लोग इसके बारे में सीखें या इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसा अपने पास है ए, बी, सी और डी। देखना आप लोग, सारे लोग कोशिश करना सीखने की। ये ए है, बी है, सी है और डी है। इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, ये इसका मिड पॉइंट मान लो पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है और इसका मिड पॉइंट एस है। इसके अगर मिड पॉइंट्स को हम लोग मिला दें तो याद रखना अपने पास इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा। इसका पहला डायगोनल अगर डी है तो यहाँ पर दो ट्रायंगल ये बनाएगा, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, ये जो डायगोनल, एक डायगोनल बनाते ही एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल होगा और एक नीचे की तरफ ट्रायंगल होगा। डायगोनल की लेंथ अगर डी माने हम लोग तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये भी इसके आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, यहां से अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है नीचे वाले ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं ट्रायंगल में। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड होगी यहाँ से, ये इससे आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी और ये भी अपने पास d/2 होगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो ये भी दोनों पैरेलल होंगी। ऐसे ही दूसरा डायगोनल भी अगर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, मान लो दूसरा विकर्ण मैं यहाँ से बना देता हूँ, दोनों विकर्ण की लंबाई सेम होती है, तो ये अगर D है तो ये ग्रीन वाला भी D होगा। अब दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल इस साइड बनेगा तो मिड पॉइंट Q भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास इससे आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी d/2। यहाँ पर इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी d/2। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, d/2 है, d/2 है, d/2 है और d/2 है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स अगर इक्वल हैं, एक चतुर्भुज की चारों साइड अगर बराबर हैं, तो आपके दिमाग में आएगा दो चीजें हो सकती हैं, याद रखना। यहां पर रोम्बस भी हो सकता है, यहां पर स्क्वायर भी हो सकता है। आंसर चारों साइड अगर बराबर हैं तो याद रखना आंसर क्या हो सकता है, आंसर समचतुर्भुज भी हो सकता है और आंसर वर्ग भी हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना।
यहाँ पर अपने पास जो आंसर होगा वो स्क्वायर होगा नहीं, चारों साइड बराबर होने पर स्क्वायर या दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर अपना रोम्बस होगा, आंसर समचतुर्भुज होगा। ऐसा क्यों होगा ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इधर ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, इसको यहाँ पर छोड़ दो। स्क्वायर क्यों नहीं होगा, रोम्बस क्यों नहीं होगा, इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगला पॉइंट जो है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये अगर अपने पास डी है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। ये अगर डी है तो ये d/2 होगा, और ये अगर डी है तो इधर भी ये ट्राइंगल बन रहा है, ये अपने पास d/2 होगा। दूसरा, और पैरेलल भी होगा। दूसरा, अगर मैं ये वाला डायगोनल खींचता हूँ इसका, ये वाला जो विकर्ण होगा, ये वाला डायगोनल अगर खींच दिया जाए तो वो भी अपने पास डी होगा। ध्यान रखना विकर्ण दोनों इक्वल होता है। और फिर एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनेगा तो अपने पास ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी और उसके पैरेलल भी, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी और उसके पैरेलल भी, तो ये भी d/2 होगा और ये भी अपने पास d/2 होगा और पैरेलल भी हो गया। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखना आप लोग, कोशिश करना यहां पर समझने की। ठीक है सोनू स्पेशल भाई, यहां पर देखिए अपने पास ये लिखा गया है, मुझे बताइए ये जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? ये जो एंगल है वो अपने पास 90 डिग्री होगा। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और मैं एक बात बता देता हूं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमेशा। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। यहाँ पर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अपने पास ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो फिर ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों ब्लू वाली लाइन जो है ये पैरेलल हैं। लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। हाँ ना बोलिए 90 क्यों होगा, क्या समझ पाए हो क्या? दो लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। बात है कि ये 90 क्यों, कल की क्लास में समझाया था, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और ये अगर 90 होगा तो ये दोनों लाइन भी देखो पैरेलल है, ये वाली और ये वाली भी पैरेलल है। इधर अगर मैं बात करूं तो ये अगर 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एक चतुर्भुज के अगर तीन कोण 90 डिग्री हैं तो क्या चौथा भी 90 डिग्री होगा क्या? एक चतुर्भुज के, एक क्वाड्रिलेटरल के तीन कोण अगर 90 डिग्री है, 90, 90 और 90, तो चौथा भी 90 डिग्री होगा। कोण 90 डिग्री है, प्रूव कर सकते हैं 90 है, प्रूव कर सकते हैं 90 है, प्रूव कर सकते हैं 90 है। चारों कोण 90 डिग्री और चारों साइड बराबर। तो मुझे बताइए अब की बार यहाँ पर स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा? तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर यहाँ पर तो जो होगा वो स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो होगा वो वर्ग होगा, रोम्बस नहीं होगा। मुझे बताइए रेक्टेंगल के क्या दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। तो ये 90 नहीं होगा तो ये भी 90 नहीं होगा, ये भी 90 नहीं होगा और ये भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो 90 डिग्री है नहीं, लेकिन चारों साइड अगर बराबर हैं इसलिए अपने पास रोम्बस हुआ। चारों साइड बराबर हैं और 90 डिग्री अगर हुआ इसलिए अपने पास स्क्वायर हुआ। यहां पर आप लोग सारे लोग मिलकर एक बार बता दीजिए ये बात, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? फ्री गाय, वो तो आपको पैरेललोग्राम का एक ही पॉइंट तो छोड़ा था कि पैरेललोग्राम में क्या बनेगा एंगल बाइसेक्टर से, वो बनेगा अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, चारों कोण 90-90 डिग्री है। सिर्फ यही प्रूव कर पाएंगे। कल की क्लास का जो 14 नंबर पॉइंट का एक पैरेललोग्राम का एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ इसमें यही प्रूव कर पाओगे कि चारों कोण 90 डिग्री हैं। पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उससे अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही प्रूव कर पाओगे कि ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, ये 90। पास पास वाली साइड आप बराबर प्रूव कर नहीं पाओगे और चारों कोण 90 डिग्री हैं, पास पास वाली साइड बराबर नहीं है, इसलिए वहां पर रेक्टेंगल बन जाता है, आयत बन जाता है। मुझे आप लोग ये बताइए 3 नंबर पॉइंट अपने पास था पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज
और एक अपने पास था रोम्बस, 4 नंबर। ये 4 पॉइंट मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था। अब फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं इनको पढ़कर। इनके 2-4 पॉइंट और हैं, उनको पढ़कर फिर हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, थोड़ा सा ट्रिपीजियम भी पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पैरेललोग्राम जो है अपने पास यहाँ पर ए बी सी और डी, ध्यान रखना। अब ये दोनों पॉइंट पैरेललोग्राम में क्या बनेगा और रोम्बस में क्या बनेगा, ये दोनों पॉइंट आपको खुद को सोल्व करने हैं। मैं बता देता हूँ वैसे बनेगा क्या, वो चीज़ तो मैं बता देता हूँ, लेकिन क्या आप लोग कर पाओगे क्या इन चीज़ों को। यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी हो, याद रखना रोम्बस के अंदर जो बनता है वो अपने पास बनता है रेक्टेंगल, आयत बनता है, और पैरेललोग्राम के अंदर तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो याद रखना पैरेललोग्राम ही होगा, वो अपने पास यही समांतर चतुर्भुज बनेगा। याद रखना क्यों बनता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये अगर d1 है तो अपने पास ये भी d1/2 और ये भी अपने पास d1/2। ऐसे ही दूसरे वाला अगर अपने पास d2 अगर है, ये वाला अगर d2 है तो ये अपने पास d2/2 और ये भी अपने पास d2/2। अब की बार अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, d1/2 d1/2 d2/2 d2/2, और ये कोण 90 डिग्री है नहीं, ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल और एंगल 90 डिग्री है नहीं, इसलिए पैरेललोग्राम। यहां पर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल और दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करें तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है और अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है। इस कंडीशन में अपने पास बनेगा रेक्टेंगल या आयत। क्या इन दोनों को आप लोग कर पाओगे क्या? ठीक है, तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 15। एक पॉइंट और मैं 16 नंबर इसमें समझा देता हूं। देखिए, इसी का सबसे पहले 16 नंबर जो पॉइंट है वो पैरेललोग्राम के लिए ही बता देता हूं। याद रखना इसमें आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये क्वाड्रिलेटरल जब मैंने पढ़ाया था उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। याद रखना कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कोई भी पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को ओ पर मिले तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 जो है इसका मिड पॉइंट अगर P है, इसका मिड पॉइंट Q है, BO का मिड पॉइंट R है और इसका मिड पॉइंट अगर S है, तो याद रखना ये जो अपने पास डायग्राम बनेगा PQRS जो चतुर्भुज बनेगा उसका परिमाप तो ABCD से आधा होता है। यहाँ पर अपने पास ये मैं चतुर्भुज में बता चुका हूँ, ध्यान रखना यहाँ 2 पॉइंट होते हैं। 16 में 2 पॉइंट अपने पास हैं PQRS। PQRS जो चतुर्भुज है का परिमाप जो होगा, का पेरीमीटर जो होगा, वो अपने पास ABCD के पेरीमीटर से हाफ होगा। चतुर्भुज पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, क्या याद है क्या? या तो 16 का ही दूसरा पॉइंट या 17वां पॉइंट डालो, बात एक ही है। ये टोटल इसके 16 पॉइंट होते हैं और क्वाड्रिलेटरल PQRS का जो एरिया होगा वो अपने पास 1/4 होगा क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया से। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था जब चतुर्भुज के 8 पॉइंट पढ़ाए थे उसमें ये पॉइंट भी बताया था, हाँ ना बोलिए, याद है क्या? तो ये इन चारों में भी होता है, इन चारों में भी होता है, याद रखना। क्वेश्चन बस 2-5 मिनट और रुक जाओ मुबीन खान, अब क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करेंगे। और ये क्यों होता है ये बात भी मैं सभी लोगों को समझा चुका हूं, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर अपने पास ये जो परिमाप होगा, ये परिमाप आएगा अपने पास a+b, और ये परिमाप इन सभी को जोड़ोगे तो वो आएगा 2a + 2b।
इसका परिमाप 2 बार ए है और 2 बार बी है, और इस अंदर वाले का पेरीमीटर अगर जोड़ोगे तो वो अपने पास a/2 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 इनको जोड़ोगे a/2 b/2 a/2 और b/2, तो इनको ऐड करोगे तो ओनली आएगा a + b, तो देख लो आधा है। और एरिया हाफ कैसे होता है, एरिया का मैं पॉइंट आप 1/4 कैसे होता है, एरिया के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जब भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो, और ये तो मैंने इतनी बार आपको बताया है कि आपको याद हो जाना चाहिए, जब भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो तो एरिया का रेशियो यहाँ पर होगा 1:3, यानी टोटल का अगर 4 है तो इसका होगा 1, तो इसका 3 है तो इसका कितना होगा 1, 3 है तो कितना होगा 1, 3 है तो कितना होगा 1, और 3 है तो कितना होगा 1। इस प्रकार से अपने पास टोटल का 16 है तो इसका आएगा 4। ये ध्यान रखना रोम्बस में भी सेम होता है, ये रेक्टेंगल में भी सेम होता है, और ये स्क्वायर में भी होता है। पॉइंट नंबर 16 जो है वो सभी में होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग एक पढ़ते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल और है अपने पास, ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज, ध्यान रखना ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज ऐसी कोई भी आकृति जिसकी अपने पास 2 साइड पैरेलल हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 साइड तो पैरेलल हो और 2 साइड पैरेलल नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज। ए बी सी और डी 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड पैरेलल नहीं हो किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम या आइसोसेलेस समलंब चतुर्भुज। लेकिन कभी भी अगर अनपैरेलल साइड अगर कभी बराबर होगी, ऐसा कोई भी ट्रिपेजियम जिसकी अनपैरेलल साइड अगर बराबर है तो इसका अपने पास ये जो है फिर इसका स्पेशल नाम होता है, ऐसा कोई भी ट्रिपेजियम जिसकी अनपैरेलल साइड अगर बराबर है तो इसका नाम होता है, याद रखना, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, बस ये इसका नाम है, कभी नाम आ जाए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज तो तुरंत समझ जाना ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपने पास अनपैरेलल साइड अगर इक्वल है तो उसका नाम जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होता है। और यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में याद रखना, कभी भी इसकी एक बात बस ध्यान रखना, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली लेंथ, और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाल दें तो ये वाली लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ये आप लोग याद रखना। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर इक्वल क्यों होती है, याद रखना 2 पैरेलल लाइंस के बीच हमेशा डिस्टेंस बराबर होती है, तो ये दूरी अगर h है तो ये दूरी भी अपने पास h होगी। तो दोनों ट्राइंगल में एक तो डिस्टेंस 2 पैरेलल लाइन के कारण h और h बराबर, ये साइड इसके बराबर इसलिए है क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होता ही वो है जिसमें ये साइड इसके बराबर हो, और एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है, तो दोनों ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो RHS से जब दोनों के दोनों अक्सर 16 नंबर पॉइंट सभी में, मैंने क्वाड्रिलेटरल में बताया था, चतुर्भुज में बताया है, और 16 नंबर पॉइंट सभी में सेम ऐसे ही होता है। फिर यही बात होती है किसमें, रोम्बस में भी, ये तो मैंने बोल के भी आया हूं ना कि सभी में फिर होता है, यहाँ पर ये इसमें भी होगा, वही सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना है, कोई चेंज नहीं है, इसमें भी होगा और वही सेम पॉइंट रेक्टेंगल में भी होगा, और वही सेम ये दोनों पॉइंट स्क्वायर में भी होते हैं, सभी में होते हैं। क्योंकि मैं आपको शुरुआत में याद करो, प्रत्येक रोम्बस के लिए मतलब होता है 8 नंबर पॉइंट, रोम्बस के लिए नहीं, प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है। क्वाड्रिलेटरल का जो 8 नंबर पॉइंट मैंने पढ़ाया था, चतुर्भुज का पॉइंट नंबर 8 जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, ये बराबर क्यों होता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अक्सर यहाँ पर अपने पास ये h है, ये अपने पास h है, एक तो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, हाइपोटेनस दोनों का बराबर है और एक साइड बराबर है, तो RHS से कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड के हमेशा बराबर होगी, P है और ये Q है, तो AP बराबर होता है किसके, BQ के, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेपेजियम के बारे में। याद रखना, ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर कितने भी ट्रायंगल बना लो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लो, सभी का एरिया बराबर बराबर होता है, सभी का क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर, क्यों? देखो, पैरेलल लाइंस के बीच हाइट तो हमेशा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मैंने सेम बोल दिया है और दो पैरेलल लाइंस के बीच हाइट सेम होनी है। देखो मैंने क्या बोला, दो पैरेलल लाइंस के बीच तो हाइट सेम होगी और एक ही आधार पर बेस मैंने खुद ने सेम बोल दिया है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर बने ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है। तो ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइट है। पैरेलल लाइंस के बीच हाइट सेम होनी है, बेस मैंने सेम बोल दिया है, तो सभी का एरिया इक्वल इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखना। इसको अब हम लोग काम में कैसे ले पाएंगे? इसको काम में लेने का तरीका ये होगा, कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, ये अपने पास ए बी सी और डी कोई भी अपने पास मान लो ट्रिपेजियम है, समलम चतुर्भुज। आइसोसेलेस नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, आइसोसेलेस में वो एक छोटा सा पॉइंट था, बता दिया। ये दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते। वो प्रत्येक चीज में आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इक्वल है या नहीं है। इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पर इसके दोनों डायगोनल्स को अगर कभी भी मिला दिया जाए, ये पॉइंट मान लो अपने पास O है, इसके दोनों डायगोनल्स को अगर कभी भी हम लोग मिला दें तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, AOD का क्षेत्रफल, ट्रायंगल AOD का एरिया जो होगा वो बराबर होगा ट्रायंगल BOC के एरिया के। AOD का जो एरिया होता है वो बराबर होता है किसके एरिया के? BOC के एरिया के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है वो बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। मुझे बताइए, ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज बोलते ही उसको है जिसकी दो साइड पैरेलल हो, और दो साइड अगर पैरेलल हो तो थोड़ा सा कोशिश करना सीखने की आप लोग। दो साइड अगर कभी भी पैरेलल हो तो एक ही आधार पर, ये देखो आधार में ये ले रहा हूं, एक ही आधार पर और दो पैरेलल लाइंस के बीच जो ट्रायंगल बने, जैसे एक ट्रायंगल तो अपने पास ये बन गया, अपने पास एक ट्रायंगल तो ये बन गया है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये वाला बन गया है। तो मुझे सारे लोग बताओ, एक ही आधार पर और दो लाइंस पर बने, दो पैरेलल लाइंस के बीच बने ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये बात मैं अभी भी आप लोगों को समझा कर आया हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ट्रायंगल ABD का एरिया या ट्रायंगल ADB का एरिया बराबर होता है अपने पास किसके? ट्रायंगल ABC के एरिया के। ट्रायंगल ABC का एरिया, हाँ ना बताइए, ये बात मैंने कैसे लिख दी? क्या एक बार सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर दो पैरेलल लाइंस हैं और आधार AB है, तो AB आधार द्वारा इन पैरेलल लाइंस के बीच चाहे यहां एरिया ट्रायंगल बने चाहे यहां पर ट्रायंगल बने, दोनों का एरिया बराबर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मुझे बताइए, इसमें क्या ये वाला भाग कॉमन है क्या? दोनों ट्रायंगल में ये वाला भाग अगर कॉमन है अपने पास, इसका क्षेत्रफल मान लो अपने पास ABD का एरिया और ये वाला जो एरिया था वो मान लीजिए अपने पास इसके बराबर में x है। वैसे मैंने मान लिया कि इसका एरिया x है और ये वाला एरिया जो है वो मैं मान लेता हूं कि अपने पास y है। टोटल मुझे बताइए ADB का जो एरिया है वो मैं x मान चुका हूं और नीचे वाले भाग का एरिया अगर y है तो क्या ऊपर वाला अपने पास x माइनस y बचेगा क्या? और ऐसे ही इसमें ABC का एरिया भी x है, टोटल का एरिया x है और नीचे वाला मैं y मान चुका हूं, तो ऊपर वाला क्या x माइनस y होगा क्या? तो ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब इस पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे? प्रत्येक चतुर्भुज के लिए ये आपको याद होगा, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा कर आया हूं, जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ा कर आया हूं वो तो सभी जगह लगेगी लगेगी। मैं आपको ये बता कर आया हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में A1 A2 A3 और A4 अगर है तो मुझे बताइए A1 इंटू A3 क्या बराबर होगा क्या A2 इंटू A4 के?
ऐसा चतुर्भुज में, और ये भी बताकर आया हूं कि ऐसा होता क्यों है, प्रत्येक पॉइंट का क्यों समझाते हुए मैं आया हूं। तो a1 इंटू a3 बराबर होता है a2 इंटू a4 के। तो ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल अगर होता है, अपने पास ट्रिपेजियम अगर है, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम लोग कभी भी लगाएं a1 इंटू a3, तो याद रखना ये दोनों का जो एरिया है वो इक्वल हो जाता है। ये जो अपने पास है a1, तो ठीक है, अपने पास ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 की जगह क्या होगा, a2 होगा। अब की बार इन दोनों का एरिया बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे a1 इंटू a3 बराबर होगा a2 इंटू a2 के, अपने पास बराबर होगा। तो a1 इंटू a3 बराबर होगा किसके, a2 के स्क्वायर के। याद रखना ये वाली बात, आप लोग ध्यान रखना सारे लोग। ये किस में होता है, a2 स्क्वायर बराबर होता है a1 इंटू a3, किस में, ट्रिपेजियम में। ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में नहीं, आइसोसेलेस में तो होगा ही होगा मतलब, लेकिन हम लोग आइसोसेलेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रिपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। हरिकेश मीना कहाँ प्रॉब्लम आ गई, कहाँ एरर आ गई बताओ, बोलिए ठीक है क्या। आगे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अगर कभी भी अनपैरेलल साइड के, याद रखना इसमें एक पॉइंट ये है कि अनपैरेलल साइड के जो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, अपने पास यहां पर ऐसा अगर कभी भी हो, दो लाइन अनपैरेलल होंगी इसकी और दो लाइन पैरेलल होंगी, ए बी सी और डी। याद रखना अनपैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, अनपैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होगी, पी क्यू की जो लंबाई होगी, वो हमेशा दोनों के सम की आधी होती है। पी क्यू की जो लेंथ होगी वो दोनों के सम की आधी होती है। दो पैरेलल साइड हैं उनके सम की आधी होगी, ए बी प्लस सी डी की हाफ होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, याद रखना। जितेंद्र, इसमें मैंने पिछले वाले में रिपीट, ये मैंने पहले पढ़ा कर आया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो मैं ये पहले बता कर आया हूँ, ये आज की क्लास का पॉइंट नहीं है। a1 इंटू a3 बराबर होता है a2 इंटू a4 के, ये बात मैं बता कर आया हूँ। और आज की क्लास में मैं ये समझा चुका हूँ कि a4 जो होता है वो और a2 जो होता है वो दोनों बराबर होंगे। किसी भी ट्रिपेजियम अगर कभी हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसकी जगह मैंने a2 लिख दिया पिछले पॉइंट में, और कोई चेंज नहीं किया जितेंद्र, ठीक है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। क्यों होता है ये बात, हर चीज का क्यों मैं आप लोगों को समझाते हुए चल ही रहा हूं। ध्यान रखना, आप एक छोटा सा काम करो, यहां से अपने पास इस पॉइंट को मिला दो और ये पॉइंट मान लो ओ है, तो मिड पॉइंट से इधर अगर पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो तीसरे से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होगी। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो यहाँ भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। याद रखना किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से अगर कभी भी पैरेलल लाइन आप लोग खींचते हो तो वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलती है, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही ये रेशियो अगर 1:1 है तो इधर वाला रेशियो भी 1:1 होगा। ये बात ध्यान रखना। तो कभी भी पैरेलल लाइन अगर कभी भी हो तो ये चीज आप लोग याद रखना, ये पैरेलल लाइन है तो ये रेशियो अगर 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। ये याद रखना आप लोग। ये रेशियो अगर अपने पास लाइन पैरेलल है तो ये 5:7 का रेशियो है, तो ये भी 5:7 का रेशियो होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो इधर वाला रेशियो अगर मिड पॉइंट से 1:1 है तो इधर भी 1:1 होगा। तो मुझे बताइए PO की जो लेंथ होगी, PO की जो लेंथ होगी वो क्या अपने पास AB/2 ही होगी क्या? ऐसे ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, इसकी मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन, मिड पॉइंट इधर भी है, तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर OQ की जो लेंथ होगी, OQ की जो लेंथ होगी वो क्या CD/2 होगी क्या? अब PQ की लेंथ अगर निकालनी है तो PQ की लेंथ निकालनी है तो PO और OQ को जोड़ दो,
तो P से O तक तो है AB/2 और ये है अपने पास CD/2, तो ये अपने पास आंसर आ गया। दो अगर एलसीएम ले लोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा AB + CD/2 अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो अपने पास मान लो फिर भी अपने पास ये 1:1 का रेशियो है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी ट्रिपेजियम में अगर अपने पास दो साइड तो पैरेलल हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होंगी, इसमें अगर हम लोग एक ऐसी लाइन खींच दें यहां से P और Q, जो A B C और D अगर है, ऐसा अगर है और इसको m/n में बांटे तो PQ की लेंथ बताओ। यानी दो, जरूरी नहीं हमेशा मिड पॉइंट ही दे, 2:3, 3:5, 5:7 या 7:9 अगर कभी भी दे दे तो याद रखना इसका इंटू करते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, ये जो है इसका इंटू करते हैं इस साइड से और इसका इंटू करते हैं इस साइड से, यानी कि अपने पास होगा m × AB। PQ की जो लेंथ होगी वो होगा m × AB + n × CD अपॉन नीचे m + n। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज़ें याद हैं तो हम लोग ऐसे इंटू करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। m का इंटू करेंगे इस साइड m × AB, n का इंटू इस साइड करेंगे n × CD अपॉन m + n। यहाँ भी यही किया है, 1 का इंटू CD से करोगे तो CD ही आएगा, इसका इंटू इससे करोगे तो अपने पास AB ही आएगा, तो AB + CD और अपॉन में m + n, 1 + 1 2, ऐसे अपने पास ये भी बना सकते हो या अलग अलग आ जाए, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद अपने पास कभी भी अगर दोनों डायगोनल्स जो होते हैं, ये याद रखना, मुझे बताइए दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, किसी में भी अगर दो लाइन पैरेलल हो और ट्रेपेजियम में तो दो साइड ये पैरेलल होती हैं, याद रखना अपने पास यहाँ से इसको मिलाने पर ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। ऐसे ही इस डायगोनल को इससे मिलाएं तो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते ही होते हैं। तो दो ट्रायंगल जो बने अपने पास A B C और D, तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ क्या अपने पास यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या दोनों सिमिलर हो गए हैं क्या? या आप लोग याद भी कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना बहुत बार आपके काम में आएगी। अगर कभी भी किसी ट्रायंगल में ये यहां से पैरेलल लाइन खींचते ही अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, छोटे वाला और बड़े वाला। और दूसरा आप लोग साथ ही ये भी याद कर सकते हैं कि दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल हो, तो यहां पर इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये भी दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर ऐसे हो डायग्राम, ऊपर और नीचे वाली लाइन पैरेलल हो, ऐसे अगर मिला दिया जाए तो भी दोनों सिमिलर हो जाते हैं, और ऐसे अगर हो तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और कभी कभार तो इनको मिक्स करके भी क्वेश्चन देता है दोनों को। तो यहाँ पर अपने पास ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर अगर होगा तो हम लोग लिखेंगे DO/OB, ये भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, बराबर अपने पास CO/OA बराबर होगा अपने पास किसके, CD/AB के। तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्यों होंगी समझ तो पाए हो ना, ट्रिपल A के रूल से, ठीक है। दूसरा आप लोग ये बात भी ध्यान रखना, ये चीज भी आप लोग याद रखना कि इसके मिड पॉइंट को, ये डायगोनल का मिड पॉइंट है P, ये इस डायगोनल का AC का मिड पॉइंट है P, AO का मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना डायगोनल का मिड पॉइंट है, और ये अपने पास इस डायगोनल का मिड पॉइंट है Q। तो ध्यान रखना डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो अपने पास दोनों पैरेलल साइड के डिफरेंस के आदि होती है। प्रूव करना बहुत आसान है, ये चीज आपको खुद को करनी है। बीच बीच में एक एक दो दो चीजें मैं छोड़ता चलूंगा जो आपको खुद को भी प्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। AO बराबर CO बराबर नहीं होता सुशील कुमार। AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO पैरेललोग्राम में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता भाई। देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना, कभी भी अगर अपने पास, देखो आप लोग समझने की कोशिश करो, ये मैं अब क्वेश्चंस में समझाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में ही समझ में आएंगी। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, किसी में भी मेंचुरेशन में भी मैंने बताया है, या मैं फिर बता देता हूँ, फिर सिखा देता हूँ, कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री या 30 डिग्री अगर हो, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री हो, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये वाली साइड अगर अपने पास x है तो कर्ण हमेशा 2x होगा, और ये अपने पास √3x होगा। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होगा, मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया आप लोगों को। तो ध्यान रखना, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण 60 डिग्री देकर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। कोशिश करना समझने की, मैं अच्छे से डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास ये एंगल 60 डिग्री वो देता है, ये एंगल वो कहेगा। अब मैं ज्योमेट्री आपको कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में फ़ायदा मिलेगा। देखिए आप लोग, तो मैं आपको क्या कह रहा था, इसमें 2 सर्किल वो बनाता है, एक सर्किल अपने पास ये बनाएगा, और ये क्वेश्चन जो देगा वो अपने पास 30 और 60 करके ही वो देता है, ये एंगल 60 डिग्री। तो याद रखना, मिड पॉइंट को अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो तो इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होगी अपने पास, देखना यहाँ से सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी अपने पास, ये जो होगी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, आपको पता होगा। ये बात आपको पता होगी सभी लोगों को कि यहाँ से अगर हम लोग इसको यहाँ से मिलाएं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमें पता है कि रेडियस बराबर होती है, टेंजेंट बराबर होती है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये नीचे वाला एंगल कितने डिग्री होगा? ये वाला एंगल जो होगा वो अपने पास 30 डिग्री होगा। और ये वाली साइड अगर आर है, देखना ये वाली साइड अगर मुझे बताओ, ये वाली इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो क्या अपने पास ये कोण 30 डिग्री अगर है, तो सारे लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखकर मुझे बताना, क्या अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी अपने पास, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर 30 डिग्री अपने पास है, 30 डिग्री अगर है, तो ये अगर आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी है ये वाली, वो क्या अपने पास 2r होगी क्या? और इसकी रेडियस अगर मैं, इस वाले की जो रेडियस है, इस वाले की, इसकी रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मान लूं, इसकी रेडियस में कैपिटल आर मान लूं, तो सारे लोग देखना मुझे बताओ, सेम कॉन्सेप्ट, ये कोण 30 डिग्री है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा दूं, देखना इस ट्रायंगल में ये कोण अगर 30 डिग्री है और मैं सेम कॉन्सेप्ट अगर लगा दूं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास 2 कैपिटल आर में लिख सकता हूं क्या? हाँ सुनील, थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास 2r है, ये अपने पास स्मॉल 2r है अपने पास, ये दूरी मुझे पता है कि रेडियस अपने पास r है, इस सर्किल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास कैपिटल R है। तो मुझे बताओ ये 2r जो मैंने लिखा है, ये दूरी देखना, ये दूरी किस किस को जोड़ दूं तो आ जाएगी। ये जो दूरी मैंने 2r जो लिखी है, वो क्या मैं इस r को ऐड कर दूं, इस r को ऐड कर दूं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये वाली डिस्टेंस 2r को ऐड कर दूं, तो कैपिटल 2r के बराबर लिखा जा सकता है क्या? तो 2r बराबर अपने पास टोटल जो होगा, ये वाली दूरी ऐड करो, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 2r है, ये डिस्टेंस r प्लस स्मॉल r, ये दूरी स्मॉल r, और ये दूरी है 2r,
आपके पास r इधर आ जाएगा तो r बराबर कितना बचेगा 3r। तो याद रखना ये वाला जो एंगल होती है, ये वाली जो साइड अपने पास इसकी जो रेडियस होती है वो इससे 3 गुना होती है। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 होगा, ये अगर 2 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस तो ये अपने पास इसकी रेडियस 6 होगी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, मैंने क्या समझाने की कोशिश की, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो याद कर लो कि ये अपने पास इससे 3 गुना होती है। ये आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्या अपने पास मुझे बताइए 60 डिग्री कहीं भी हो, ये चीज याद रखना। क्या अपने पास मुझे ये बताओ राइट एंगल इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो क्या अपने पास ये एंगल 60 डिग्री होता है क्या? ए बी और सी समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो आप लोग याद रखना इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग एक छोटा सर्किल, पहले बड़ा बना लो चलो, और एक छोटा सर्किल अगर बनाओगे तो इनकी रेडियस का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:3 होता है। ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा, ध्यान रखना। इसके पास एक और इसके ऊपर और छोटा बनाओगे तो ये 3 है, ये 1 है, इसका 1/3 और हो जाएगा तो ये 1/3। उससे ऊपर और एक छोटा सा बना दोगे तो उसकी रेडियस 1/9। उसके ऊपर और छोटा छोटा कितने भी बनाते जाओ, रेडियस 1/3 1/3 1/3 1/3 होती भी चली जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि जैसे इसने गलती से यहां तो दे दिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, गलती से इसने दे दिया एक की रेडियस 4 है और एक की रेडियस 12 है। ये आप लोग ध्यान रखना कि अगली बार ये चीज देना जरूरी नहीं है कि इसकी रेडियस ये 12 है, एग्जाम में नहीं देगा वो। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, एक बार दे दिया, लेकिन अगली बार जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखना है 12 नहीं देगा। फिर आप सोचोगे कि सर ये तो यही दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो ये अगर 4 दिया हुआ है तो याद रखना इसकी रेडियस इससे 3 गुना अपने आप 12 होगी। क्वेश्चन में चाहे दे या नहीं दे, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको नहीं दे, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, अब जितेंद्र उसको मेरे भाई याद करो, याद करो उस चीज को, या वापस देखना r+2r कैसा है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है और उस चीज को एक बार आप याद कर लीजिए कि उससे 3 गुना होता है। तो ये 4 है तो ये 12 अपने आप होगा। बस मैं ये बात समझा, ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा था मैं अभी तक, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि आपका भविष्य में कभी अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें तो इसने दे दिया, लेकिन अगली बार ये 12 देना जरूरी नहीं है, 12 देना जरूरी नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए, मुझे बताओ किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःव्रत मेंशुरेशन में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो सारे लोग बताओ। अंतःव्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या साइड अपॉन 2√3 होता है, बिल्कुल ठीक है क्या? तो r का मान कितना है यहाँ पर 12, r की वैल्यू 12 है, 12 बराबर साइड अपॉन 2√3 है। तो मुझे बताइए साइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या अपने पास, साइड जो आ गया वो 24√3 आ गया है। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल जो डिस्टेंस या 60 डिग्री का कोण जब भी बने, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऐसे अगर कभी भी बने, सिक्सटी डिग्री का एंगल कभी भी अगर हो तो ये अपने पास अगर इसकी डिस्टेंस r है तो ये अपने पास 60 डिग्री इक्विलेटरल में भी ऐसा होता है, और ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये अपने पास यहां से यहां तक r है, ये अपने पास कैपिटल R है, तो ये दूरी भी अपने पास r होगी, ये दूरी अपने पास स्मॉल r होगी, और ये कोण 30 डिग्री है तो ये दूरी अपने पास होगी 2r। और इन तीनों को अगर ऐड करोगे, इन तीनों को, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये ट्रिग्नोमेट्री लगाकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, ये अपने पास बड़े वाले किसके बराबर होगी, कैपिटल 2r के बराबर होगी। ये दूरी r है और ये कोण 30 डिग्री है, तो कर्ण इससे डबल होता है, इन तीनों को जोड़ दो वो 2r के बराबर होगा। अब उम्मीद है जितेंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2,
A1 इंटू A3 बराबर A स्क्वायर वाला रिपीट। अरे मेरे भाई इतनी देर बाद कैसे याद आया? कहीं पर अगर आएगा क्वेश्चन उस टाइम मैं रिपीट कर दूंगा। A1 इंटू A3 बराबर A स्क्वायर, इतनी बार देर बाद कैसे याद आया उस चीज़ की आपको? कहीं क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ देखना, थोड़ा सा इतना ही लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ सभी लोगों को, किसी भी ट्रायंगल में जो अपने पास त्रिभुज होता है उसमें एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो है, ध्यान रखना। ये अपने पास बेस का रेशियो 2:3 है। जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, जब मैं आपको मीडियन के बारे में मैं बता रहा था, उस टाइम मैंने सिखाई ये चीज़ें कि बेस और किधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं बेस नीचे की तरफ ही हो, बेस ये इस साइड भी हो सकता है। ये 3:5 अगर हो तो एरिया का रेशियो भी 3:5 होगा। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और ये बात अगर आपको पता है तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ जो हमें गिवन है। ये एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू और आर, ये एक ट्रायंगल है, पी है, क्यू है और आर है। इसके अपने पास तीन साइड जैसे वहां पर बनाया हुआ है, पीटी है, एक लेंथ जो दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है पीटी, दूसरा हम लोगों को जो गिवन है वो गिवन है कौन सा, एस आर है। ये एक एस आर है और एक और जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने पास क्यू यू, ये अपने पास यू है। अब आप लोग कोशिश करना सीखने की, देखना अब आप लोग कोशिश करना, यहां से मैं आप लोगों को सिखाता हूं। ये जो अपने पास है एस टी 8 है, लिख लेते हैं एस टी 8 है। टी यू जो है वो अपने पास 9 है, एस यू अपने पास 12 है। उसके बाद अपने पास क्यू यू 24 है। क्यू यू अगर 24 है तो मुझे सारे लोग बताओ, क्यू से यू तक अगर 24 है तो क्या इधर वाला भी 12 बचा क्या? ठीक है। एस आर 32 है, एस आर 32 है तो इधर वाला क्या 24 बचा क्या? बिल्कुल ठीक है। और ये अपने पास 27 है तो क्या ऊपर वाला 18 बचा क्या? ऐसे क्वेश्चंस को मैंने उस डायग्राम को, क्योंकि वहां पर छोटा था थोड़ा सा डायग्राम, मैंने क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन करने का जो एक तरीका होता है वो क्या होता है, डायग्राम मैंने वापस बना लिया। और याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग क्या करते हैं यहां से इनको मिलाते हैं। जब तक आप लोग इनको यहां पर नहीं मिलाओगे तब तक चीजें नहीं सोच पाओगे, ध्यान रखना। ये इससे मैं मिला देता हूं यहां से, और इसको मैं इससे मिला दूंगा और इसको मैं इससे मिला दूंगा। सभी जगह हम लोग ज्वाइन कर देंगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से एक एक लाइन ज्वाइन करते चलता हूं और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें होंगी वो मैं बताते चलता हूं। यहां पर बेस का रेशियो अगर 1:3 है तो मुझे बताइए एरिया का रेशियो भी क्या 1:3 होगा? और ये मैं समझाऊंगा एक बार में आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना भाई। तो मुझे साथ साथ आप लोग बताते चलो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है पूरा ढंग से समझ में आएगा। खुद लिख लिख कर करोगे तो भी 100% हो जाएगा, लेकिन जब दूसरा समझाता है तो लास्ट में जब पहुंचते हैं तो लगता है ये तो समझ में नहीं आया। तो मैं आपको साथ साथ पूछते चलूंगा, खुद करोगे तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ अगर जो बच्चा देख रहा है तो बार बार फिर रिपीट रिपीट ही लिखता है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। मुझे बताइए, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ब्लू कलर में, ये अपने पास एरिया है 8 है 24 है, तो ये अगर 1:3 है तो एरिया का रेशियो भी 1:3 कैसे हुआ? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और यहां पर अगर मैं बात करूं इस टोटल बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, क्यू यू आर की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 1:1 का रेशियो है। तो क्या ये अपने पास एस आर क्या इसके मीडियन का काम कर रही है? क्या मीडियन का काम कर रही है? पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्यू यू आर जो कंप्लीट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये मीडियन है, क्योंकि 12 और 12 1:1 है, तो मीडियन का अगर काम कर रहा है तो इसका एरिया अगर 4 है तो मुझे बताइए इसका एरिया भी क्या 4 होना है क्या?
हाँ ना बताइए 4 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? 3 और 1 4 टोटल इस वाले ट्रायंगल का एरिया टोटल का अगर 4 है, ये ग्रीन वाली लाइन मीडियन का काम कर रही है क्योंकि 1:1 है, तो इसका 4 है तो इसका भी अपने पास 4 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास ये अगर हम लोग मिला दें इसको इससे अगर ज्वाइन कर दें तो एक बार देखना आप लोग, चाहो तो इसको लिख लो, नहीं चाहो तो पड़ा रहने दो इसको 4। ये अगर अपने पास रेशियो 1:2 है, ये और ये रेशियो अपने पास 1:2 है, तो इसका एरिया अगर 3 है तो क्या इसका एरिया इससे डबल? एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। ये 3 है तो ये 6 होगा, और ये अगर 1 है तो ये अपने पास 2 होगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये ऊपर वाला 9 है, ये 9 है, ऊपर वाला 18 है, तो बेस का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो 3 से डबल कर देंगे हम लोग 6, और 1 से डबल कर देंगे हम लोग 2। ये देखना ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसका अपने पास मीडियन का काम कर रही है। अगर आप लोग देखो तो कौन से ट्रायंगल में मीडियन का काम कर रही है? ये भी 12 है, ये भी 12 मीडियन का काम कर रही है। तो इसका एरिया अगर 2 है तो मुझे बताइए क्या इधर वाले का एरिया भी 2 होगा क्या? क्योंकि ये इसके मीडियन का काम करेगी। ये टोटल 4 था तो ये टोटल 4 भी आप लोग बना सकते हो, या 4 अगर नहीं बनाना चाहो तो आप एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हो कि इसको इससे मिला दो, आप लोग इसको इससे ज्वाइन कर दो। अलग अलग अगर बनाना चाहो सभी का क्षेत्रफल अगर अलग अलग आप चाहते हो, वैसे टोटल का 4 आ गया हमें पता है, लेकिन अलग अलग का अगर चाहते हो तो ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 12 है, तो इतनी जो लाइन है वो इसके मीडियन का काम करेगी। तो ये अगर 1 है तो मुझे बताइए क्या ये भी अपने पास 1 होगा क्या? माध्यिका यहां से यहां तक ट्रायंगल कौन से की बात कर रहा हूं? यू टी क्यू की बात कर रहा हूं। ये अगर 12 और 12 है तो ये अगर 1 है तो ये 1 है, और टोटल का मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं कि टोटल का जो एरिया है वो 4 था, तो ये इधर वाले का कितना बचेगा? 3। लास्ट में आने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कहाँ 6 कैसे है, जैसे अजीब सा आपको क्वेश्चन दिमाग में आना शुरू होगा, जैसे रवि प्रताप 6 ऐसे है, ये 9 है और ये अपने पास 18 है, तो क्या बेस का रेशियो 1:2 हो गया है क्या? ये अपने पास 9 है और ये अपने पास 18 है, तो बेस का रेशियो अगर 1:2 हो गया है तो एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा। इसका एरिया पहले 3 लिख चुके हैं, तो क्या ऊपर वाले का एरिया इससे डबल क्या 6 होना है क्या? तो अब आपको कुछ भी पूछे पी क्यू यू और पी टी आर कहां पर है? पी अपने पास ये रहा, टी अपने पास ये रहा, और आर अपने पास ये रहा, और टोटल पी क्यू यू का जो क्षेत्रफल होगा, पी कहां पर है? ये रहा, क्यू यहां पर ये रहा, और यू यहां पर ये रहा, तो इसका क्षेत्रफल 2 और 2 4 है, और पी टी आर का क्षेत्रफल 9 है। तो क्या रेशियो आपके पास आंसर 4:9? ये अपने पास सी आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तभी धीरे धीरे जो भी चीजें मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो आपके माइंड में सेट होगी। वैसे पिछले मैं आपको लगभग 4 घंटे पहले भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, 4 क्लासेस मैंने बीच में भी डाली थी क्वेश्चंस की, अगर आपको याद हो तो उससे भी कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब हम लोग और इसी टाइप के क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग इसको वापस देखोगे तो पूरा कौन सी चीज सिस्टमेटिक, लास्ट में अगर देखोगे तो पता लगेगा यार ये 1 3 कहां से आ गया, ये 1 3 कैसे लिख दिया। लास्ट में अगर देखोगे तो ये चीजें अजीब अजीब लगनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक तरीके से अगर चलते आओगे तो फिर आप लोग 100% इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर अपने पास कहा है पी क्यू बराबर 35 है, पी से क्यू तक 35 है, पी क्यू 35 है हमारे पास, और दूसरा अपने पास क्यू एस 28 है, क्यू से एस तक 28 है। तो मुझे बताइए व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 होगा। ये अपने पास 35 7 गुना 5 है, देखना यहाँ पे ट्रिपलेट कैसे आप लोग सोच पाओगे। 28 जो है वो 7 गुना 4 है, तो ट्रिपलेट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या 7 गुना 3 का मतलब पी एस की वैल्यू क्या अपने पास 21 आ जाएगी क्या? मुझे बताइए यहां पर ये 21 आ जाएगा क्या, या ऐसे नहीं पता आपको? तो हमें पता है कि व्यास, ये अपने पास टेंजेंट व रेडियस के बीच, ये सेमी सर्किल है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, पहली बात तो, और ये कोण व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री।
तो ये 35 दिया हुआ है, ये 28 दिया हुआ है, तो 35 के स्क्वायर में से 28 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 21 आएगा। PS 21 कैसे आएगा, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और मुझे ये बताइए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपने पास एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दिया जाए तो यहाँ से मुझे ये बताइए, ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, जैसे इसने PQR नाम दिया तो अपने भी वही दे लो PQ और R, तो मुझे आप लोग ये बताइए ये वाली साइड अपने पास 28 है और ये वाली साइड अगर 21 है, ये 28 है और ये अगर 21 है, तो क्या अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अगर डाल दें हम लोग तो क्या आपके पास फॉर्मूला याद है क्या कि 28 का स्क्वायर बराबर अपने पास 21 गुना अक्स होगा? हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग जानते हो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ अगर कभी भी निकालनी हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपने पास x है, ये अपने पास y है और ये अपने पास z है, तो एक तो फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया है, मान लो ये p है, तो एक तो फॉर्मूला ये लिखवाया है x इंटू वाई अपॉन जेड। दूसरा, अगर कभी इन दोनों के बारे में बात नहीं करके हमें अगर ये बोलता है कि ये वाला एल्टीट्यूड है और ये वाली लेंथ अगर a है और ये वाली अगर b है, तो हमारे पास मुझे बताइए पी स्क्वायर बराबर a इंटू बी, ऐसा फॉर्मूला बताया था क्या? हाँ ना बोलिए सारे लोग। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ, वापस आकर आपको आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग चाय पानी पियो, थोड़ी देर बाद हम लोग फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद, और उसमें अब हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, कुछ दिन क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपके माइंड में चीज़ें सेट हो पाएंगी। ठीक है, सारी थ्योरी जो भी मैं पढ़ा कर आया हूँ उन पर बेस्ड अब क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा।